नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्री कृष्ण और सुदामा की बड़ी ही रोचक कहानी सुनाऊंगी। हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अंत में ये जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के परम मित्र थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे और सारे काम एक साथ किया करते थे। जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और साथ में भोजन करते थे, साथ में ही खेला करते थे और एक दूसरे से अपनी मन की बात कहा करते थे। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, ये माया क्या होती है? मुझे माया के दर्शन करने हैं। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। ऐसा कह के वो बात टाल देते हैं। दूसरे दिन सुदामा फिर कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे बताओ ना, ये माया क्या होती है? मुझे उसके दर्शन करने हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो गोमती नदी में स्नान के लिए चलते हैं। और दोनों गोमती नदी में स्नान करने चले जाते हैं। उन्होंने गोमती नदी के तट पर अपने वस्त्र उतार कर रख दिए और दोनों स्नान के लिए गोमती नदी में चले गए। अब श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर वो बाहर आ गए और अपना पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने 2 डुबकी के बाद सोचा, मैं एक और तीसरी डुबकी लगा लेता हूँ। तो जैसे ही सुदामा ने तीसरी डुबकी लगाई तो कृष्ण ने सोचा कि यही सही समय है सुदामा को बताने का कि ये माया क्या होती है। उसी समय बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और सुदामा नदी में बहते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को बहुत तैर कर अपने आप को बचाने की कोशिश की और वह तैरते हुए एक दूसरे तट पर जा पहुंचे। वह नदी के दूसरे तट पर पहुंचे और वहां से पैदल चलते चलते एक किसी गांव में पहुंच गए। तो वह देखते हैं कि सामने से एक हथनी माला लेती हुई आती है और उनके गले में पहना देती है और उसके पीछे काफी भीड़ भागती हुई आती है और सुदामा के पास आकर कहते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए खुश होकर के कि आज से आप हमारे नए राजा हैं इस गांव के। वो चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे? तो वे गांव के लोग बताते हैं कि ये हथनी हमारे गांव में जो राजा था वो मर गया है और ये हथनी जिस भी के भी गले में ये माला पहना देती है वही हमारे गांव का राजा बन जाता है। उसे वहां से महल में ले जाया जाता है और उसको आदर सत्कार के साथ मुकुट पहनाया जाता है और वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। राज सिंहासन पर बैठना, राज मुकुट का पहनना, उसे एक स्वप्न जैसा लग रहा था सुदामा जी को। और वहाँ थोड़े दिनों बाद उनकी एक सुंदर कन्या से विवाह हो गया और कुछ समय बीत जाने के बाद सुदामा को 2 पुत्र पैदा हुए। कुछ दिनों बाद सुदामा की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसका राजवैद्य से बहुत इलाज करवाया गया लेकिन वह नहीं बची, वह मर गई। सुदामा को बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां महल में चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई और वह लोग कहने लगे राजा से कि हे राजा जी, आप ऐसे रोइए मत और उसे कराकर सांत्वना देने लगे। आप तो हमारे राजा हैं, आपको अपना कर्तव्य निभाना है और आपको इस राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में जलना होगा और उसी क्षण मरना होगा। तो वह सुदामा बहुत घबरा गया, बहुत रोने लगा। कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करूँगा मैं। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, प्रथा तो यही है, आपको इनके साथ जलना ही होगा और साथ में मरना ही होगा। वह बहुत रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये माया नगरी का नियम है, आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में जलकर यमलोक की यात्रा करनी ही पड़ेगी। अब तो उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत रोने लगा। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, वो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो बोला कि ये कौन सा नियम है, मैं अपनी बीवी के साथ आखिर क्यों जलूं? मेरी बीवी मरी है, मैं क्यों मरूं साथ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बोला,
मैं तो मायापुरी का निवासी ही नहीं हूँ, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आया था, तो फिर ये सब नियम मेरे ऊपर क्यों लागू होंगे? मैं ऐसे किसी भी नियम को पालन नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वहाँ के लोग कहने लगे कि आप तो हमारे नगर के राजा हैं, आपको तो हमारे सारे नियम का पालन करना ही होगा। अब वह अपनी पत्नी की मौत को भूलकर सिर्फ अपनी मौत का दुख मनाने लगा। तो वह सोचता है और फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं मरने से पहले कुछ देर के लिए अपने लिए एकांत चाहता हूँ। सुदामा को उसी समय हथियारधारी सारे सैनिकों ने घेर लिया और उसको नदी में स्नान के लिए ले जाया गया। सुदामा डर के मारे बहुत कांप रहा था। उसने डरते डरते उस नदी में एक डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा करके वह बाहर निकला तो वह देखता है कि सामने तो श्री कृष्ण खड़े हैं। वह चौंक गया और वहाँ कोई सैनिक, कोई भी गांव का, नगर का कोई भी आदमी नहीं खड़ा था। बस श्री कृष्ण ही अपने पीताम्बर पहन के खड़े थे और सुदामा घबराता हुआ बाहर आया। श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता था, फिर भी सब कुछ पता होने के बाद भी श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि सुदामा क्या हुआ? सुदामा कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अभी जहाँ से आया हूँ वह सत्य है या तुम मेरे सामने खड़े हो वह सत्य है? आखिर इसमें सत्य क्या है? तो श्री कृष्ण हंसने लगे। वो कहते हैं कि क्यों सुदामा, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा पूछते हैं कौन सा प्रश्न? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जानना था ना कि माया क्या होती है। तो जो अभी तुम देख करके आ रहे हो वह सब माया थी और जो अभी तुम देख रहे हो वह सत्य है। इस दुनिया में मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब माया है, सिर्फ मैं सत्य हूँ। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे माया छूती नहीं है। जो माया होती है वह मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वह मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। इस तरीके से सुदामा को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और इसी तरीके से ये कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और उसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।